इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के। इसमें या तो साइन होगा या तो टेन होगा या तो कास होगा। अधिकतर इसमें टेन लिया जाता है, कभी कभी साइन भी लेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tight from the top up vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है, देखेंगे तो ये कहना चाह रहा कोई सर्कस है आर्टिस्ट, तो इसने क्या किया, एक रोप को क्या किया है, यहाँ पे ले आके इसको बांध दिया है, ठीक है, टाइटली। फिर बोला ये 20 मीटर है और इनके बीच का एंगल क्या है, ग्राउंड से इसके बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो देखिए जी, आपको ये देखना है, क्या फाइंड आउट है, हाइट फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट, ये हाइट फाइंड आउट करना है आपको। तो सबसे आसान है, तो आप ये देखिए, ये भी देखिए 30 डिग्री, ये 20, तो ये हाइट फाइंड आउट करना है। तो आपको ये देखना है कि इसमें क्या होगा, इसका रेशियो। तो आप जानते होंगे साइन का रेशियो होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, लिखेंगे साइन, इसका रेशियो क्या होता है, साइन 30। तो साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, यानी हाइट आपको फाइंड करना है, अपान ये 20 दे रखा है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिसको फाइंड आउट करना उसको पहले लिखेंगे, हाइट लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू हाइट, और ये हो जाएगा 20। अब देखेंगे तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2, ये कैंसिल करेंगे 10, तो ये आपका आ जाएगा 10 मीटर हाइट। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन देखेंगे, और ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्ट्रॉमी, मतलब ये मान लीजिए ए और बी, ये आपका एक ट्री है, ए और बी आपका ट्री है, यहाँ से वो टूट जाता है और टूट करके ग्राउंड पे गिरता है, ठीक है। तो देखेंगे कहना चाह रहा, स्ट्रॉमी ब्रोकन पार्ट ऑफ बेंड टू द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेक द 30 डिग्री। एंगल बना रहा है आपका, ये ग्राउंड से टच हुआ तो ये 30 डिग्री एंगल बना लिया। फिर क्या कहना चाह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप द टच 8 मीटर, फाइंड द हाइट। आप ट्री की फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पूरे ट्री की हाइट पूछना चाह रहा है। तो देखेंगे ये आपका ग्राउंड से इसे जहाँ पे टच हो रहा है वो 8 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करिए, देखिए दोनों फाइंड आउट करना है आपको, ये भी फाइंड आउट करेंगे और ये भी फाइंड आउट करेंगे। जब दोनों फाइंड आउट करके ये हम क्या करें, ऐड कर लेंगे, तो ए बी की हमें लंबाई पता चल जाएगा। देखेंगे इसको, देखेंगे इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, ये y मान लिया, ये y हिस्सा ही तो टूट के इस पे आया है, तो इसको y ले लीजिए, ठीक है। हमें यही फाइंड आउट करना है, x + y फाइंड आउट करेंगे तो ये ट्री की हाइट पता चल जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी ट्री की हाइट पता चल जाएगी। चल के देखते हैं। तो आपको दो, यहाँ से आपको tan भी निकालना है और cos भी निकाल दीजिए, ठीक है। तो देखेंगे tan 30 इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान क्या होगा, बेस होता है। tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 होता है। यहाँ पे आप निकाल लीजिए, x अपान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, x और यह 8 हो जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, तो हो जाएगा √3x इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3 हो जाएगा। ये हम लोगों ने कर लिया। अब आप cos 30 ले लीजिए, cos 30 ये क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान
हाइपोटेनियस। cos 30 की वैल्यू क्या होगा, √3/2 होगा। और बेस इस बार 8 ही है और यहाँ पे y दे रखा है, हाइपोटेनियस y दे रखा है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा √3y = 16 हो जाएगा। y = क्या हो जाएगा, 16√3 हो जाएगा। अब आपको देखना है x + y निकालना है, क्योंकि आपको ट्री की हाइट निकालना है, ये भी फाइंड आउट करना है। तो x + y लिखेंगे। x की वैल्यू आपके पास है 8/√3 है और y की वैल्यू है 16/√3। √3 देखिए दोनों सेम है एलसीएम, तो ये आ जाएगा आपका 424/√3 हो जाएगा। अब ये तो आंसर मिलेगा नहीं, तो आप √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो देखेंगे आपका आ जाएगा 24√3 अपान आ जाएगा 3, ये 3 से कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8√3 आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी की लंबाई, आपकी ट्री की लंबाई आ गई 8√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years. द सी prefer to the have slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at angle 30 degree to the ground. Whereas for elder child, she want to have steep slide height of 3 meter and inclined at an angle 60 degree to ground. What should be length of the slide in each case? देखेंगे फिगर में, देखेंगे आप, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वह 5 साल के बच्चों के लिए, पहले बिलो 5 साल के बच्चों से नीचे का बता रहा, हाइट 1.5 लिया, उसके ऊपर का 3 मीटर लिया है, और ये जो छोटे बच्चों के लिए है वो एंगल 30 डिग्री लिया है, इसका एंगल 60 डिग्री लिया है। तो सबसे आसान है, इसको आप ये स्लाइड की लेंथ पूछा है, इसकी स्लाइड, तो हमने x माना और इसको क्या ले लिया, y ले लिया। तो आप इसका रेशियो देखिए क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। आपको बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से याद रखेंगे, ठीक है। तो साइन 30 = हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, 1.5 है, और हाइट को मैंने x से एज्यूम किया है, और साइन 30 होता है 1/2 होता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x = हो जाएगा 15 × 30, तो ये 3.2 और 3.0 मीटर आ जाएगा। ये इसका एक आंसर निकल गया हमारा। इसका देखेंगे, ये भी सबसे आसान है, इसका भी यही रेशियो लीजिएगा। तो इसका रेशियो क्या होता है, साइन 60 = क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर देखिए क्या है, इसका √3/2 होगा, और परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस को y एज्यूम किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका √3y = 6 हो जाएगा, ठीक है। तो y = क्या हो जाएगा, 6/√3 हो जाएगा। अब यह आंसर नहीं होगा आपका, तो ऊपर नीचे आप क्या करिए, √3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6√3, और √3 का मल्टीप्लाई होता है 3 होता है, 3 से 2 का ये 6 कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, y = आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। तो ये आपका एक आंसर ये आ गया, मीटर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन हमेशा नीचे से होता है, अर्थ से याद रखेंगे एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये दे रखा है, यहाँ से एंगल का ये वैल्यू दे रखा है, विच इज हाइट 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। अब कहना चाह रहा फुट से 30 मीटर, ये 30 डिग्री दे रखा है, और हमें फुट से कितने डिग्री मीटर है, 30 मीटर। तो आपको हाइट फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, आप सब में फिगर बना के यह लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब देखिए जी, ये केस क्या हो सकता है, 10, इसका रेशियो क्या हो सकता है, 10। तो लिखेंगे tan 30 = क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर अपान
बेस कहेंगे। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हमारे पास हाइट फाइंड आउट करना है आपको, और हमारे पास b की वैल्यू दे रखा है 30। ठीक है, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √3h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे h इक्वल टू क्या होगा, 30/√3। ये आंसर मत लिख दीजिएगा, तो आपका ये आ जाएगा √3 का नीचे भी मल्टीप्लाई करिए, ऊपर भी कर दीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये आपका आ गया h इक्वल टू 30√3/3। 3 देखिए, √3 का मल्टीपल करेंगे तो 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो आपका हाइट आ जाएगा h इक्वल टू 10√3 मीटर। ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक काइट उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच द काइट इज टेम्परली टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से कोई धागा बांध दिया इसने। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ग्राउंड और धागे के बीच में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी धागे की लंबाई चाह रहा है। आइए जी, तो मैंने फिगर बनाया है, देखेंगे ट्रायंगल ABC। तो ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे काइट है हमारा, उड़ रहा है, इसकी आपकी लेंथ चाह रहा है, डिस्टेंस। और ये हमारा हाइट कितनी डिस्टेंस पे, 60। और ये एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो देखेंगे, तो अब आप फिर से ये आप क्या करेंगे, साइन का ही रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC साइन 60 इक्वल टू लिखेंगे परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, बेस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखेंगे साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगा, और परपेंडिकुलर 60 दिया है, और हमने ये हाइपोटेनियस को x से एज्यूम किया है, तो आप x निकाल रख दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा √3x इक्वल टू 120 हो जाएगा। अब देखेंगे आप x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120√3। अब ये तो आंसर हो, लिखना नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे, ऊपर √3 का मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो ये अब आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू √3/3। ठीक है, √3 का मल्टीपल होगा 3 हो जाएगा, ये कैंसिल होके 40 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40√3। तो धागे की लंबाई क्या हो गई आपका, 40√3। √3 की वैल्यू नहीं रखना है, ये आप रख देंगे। आप अगर मीटर में आंसर है तो मीटर में रखिए, मीटर में आंसर है, ये मीटर रख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है फ्रॉम हिज आईज से, उसकी आंखों से, टू टॉप द बिल्डिंग 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ही वॉक द टूवर्ड द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ चलता गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, देखेंगे फिगर में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक बंदा है, कोई लड़का है 1.5 मीटर का, वो अपनी आँखों से ये देख रहा है, बंदा ये खड़ा है। ठीक है, तो बिल्डिंग के टॉप पे 30 डिग्री, फिर कुछ समय बाद वो यहाँ आ गया। ठीक है, जब वो यहाँ गया तो 60 डिग्री दिख रहा है। तब ये पूछा है ये कितना है, तो हमने कहा मान लीजिए वो x डिस्टेंस चलाओ, और इसको क्या ले लीजिए, y। अब देखेंगे ये पूरी आपकी जो बिल्डिंग है उसकी लंबाई है 30 मीटर, और जो बंदा लड़का खड़ा है उसकी लंबाई है 1.5। तो इससे माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये भी है -1.5, तो इसको माइनस करेंगे तो 28.5 आ जाएगा। अब देखेंगे जी, अब लेंगे आप, लिखेंगे tan इन, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल AEF, इसको F मैंने माना है, ये F माना है, देख लेंगे आप, AEF। ठीक है, तो लिखेंगे tan 60 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। ठीक है, तो हम ये AE लिख के चल रहे हैं, AE/,
क्या लिखेंगे, ई एफ लिख देंगे, ई एफ, ये बेस हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होगा, √30, ए की वैल्यू 28.5 अपान चल रहा है y लिखेंगे। ओके, अब देखेंगे, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28.5 अपान √3 ऐसे लिखेंगे। अब tan 30 लिख के चलते हैं, लिखेंगे इन ट्राइंगल AED tan 30 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर वही रहेगा AE अपान ED लिखेंगे, ED। तो tan 30 की वैल्यू क्या होगा, 1 अपान √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE की वैल्यू आपके पास 28.5 अपान चलेगा और ये x प्लस वाई हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो x प्लस वाई लिखेंगे, तो यहाँ पे x प्लस वाई लिखेगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो देखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3, ठीक है। अब आप y की वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो x प्लस 28.5 √3 इक्वल टू चल रहा है 28.5 √3, ये चल रहा है, ये इधर प्लस है तो उधर क्या करेंगे माइनस करिए, x इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3 माइनस का 28.5 अपान √3 चलेगा, ठीक है। इसमें √3 का मल्टीप्लाई करिए, √3 का डिवाइड करिए, ये एज इट इज ऐसे रहने दीजिएगा। 28.5 √3 ये हो जाएगा 28.5 √3 ऊपर हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, पूरा कॉमन ले लीजिए। जब आप पूरा कॉमन ले लेंगे तो 28.5 √3 अंदर बचेगा 1 माइनस का 1 अपान 3 बचेगा। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, 28.5 √3 और यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम लेके करेंगे 3, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये डिवाइड करेंगे 1 आएगा 1, तो ब्रैकेट क्लोज। ये आप सॉल्व करिएगा तो 28.5 √3 और इंटू 2 अपान 3 आ जाएगा। जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो आ जाएगा 57, ठीक है, 0.0 और ये √3 रहेगा। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 57 और इसको डिवाइड करेंगे 3, तो आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 19 आ जाएगा, 19 √3 ये आपका। तो x की वैल्यू आपका आ गया 19 √3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, एंगल दे रखा है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये कोई बिल्डिंग है 20 मीटर, ठीक है, ये 60 डिग्री पे, इस पे ट्रांसमिशन टावर लगाया गया है यहाँ पे फिक्स करके, ठीक है। तो इस टावर की आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे, और जो कि ये आपका 60 डिग्री पे है और बिल्डिंग टॉप पे देखेंगे तो 45 डिग्री, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC लिखेंगे, तो लिखेंगे tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो इसको आप y मान लीजिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपान क्या लिखेंगे, बेस लिखिएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होता है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर 20, बेस हमारे पास y दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y की वैल्यू आपका 20 मीटर आ गया, ठीक है। अब देखेंगे आप, अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या होगा, 20 प्लस x, इसको ऐड कर लेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD लिखेंगे, तो लिखेंगे tan 60 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। इस बार परपेंडिकुलर आपका हो गया है 20 प्लस x हो गया, अपान b की वैल्यू आप y लेंगे और
tan 60 की वैल्यू हो जाएगा आपका √3/1 लिख दीजिएगा। देखेंगे √3/1 इक्वल टू 20 प्लस x चल रहा है, y की वैल्यू हम लोगों ने 20 निकाल लिया है तो 20 यहाँ पे रख दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस x इक्वल टू 20√3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 20√3 आ गया, तो x इक्वल टू क्या होगा 20√3 माइनस का इधर भेजेंगे 20 को, 20 हो जाएगा। यहाँ पे आप 20 कॉमन ले लीजिए 20, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1 x की वैल्यू, यानी ये आपका ये मीटर लिख सकते हैं आप, ये इसकी डिस्टेंस हो गई, ट्रांसमिशन टावर की डिस्टेंस हो गई 20√3 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। A statue 1.6 meter tall standing on top of the pedestal. From the point on the ground, the angle of elevation of the top of a statue is 60 degree, and from the same point, angle of elevation of top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखेंगे, ये बताना चाह रहे हैं एक पेडिस्टल है, इसकी हाइट आपसे फाइंड आउट करना चाह रहा है। इस पे एक स्टैचू लगा है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर दिया है, ठीक है। स्टैचू की टॉप पे अगर एंगल देखा जाए तो 60 डिग्री और पेडिस्टल का क्या दे रखा है 45 डिग्री। तो देखेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इसको हमने y एज्यूम किया, इसको x ले लीजिए और ये आपका 1.6 टोटल लेंगे, x प्लस 1.6 हो जाएगा। तो पहले आप लिखेंगे tan 45 इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर अपान क्या होता है बेस होता है। tan 45 की वैल्यू 1 और परपेंडिकुलर हमारा x है और बेस हमारे पास y, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू y के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, लिखेंगे tan 60 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। देखेंगे tan 60 की वैल्यू क्या होगा √3/1 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास x प्लस 1.6 अपान बेस हो जाएगा। आपको x निकालना है तो यहाँ पे आप y लिखेंगे, तो यह √3/1 और ये चला x प्लस 1.6। y की वैल्यू यहाँ पे हमने देखा है क्या है x, तो x लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे √3x आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 1.6। x को इधर बुलाइए, ये हो जाएगा √3x माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 आ जाएगा। यहाँ पे आप x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1.6। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर क्या करेंगे डिवाइड कर दीजिए, तो 1.6 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ये आंसर तो हो सकता था लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो आप क्या करिए इसका अपोजिट मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए। तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी किया, √3 प्लस 1 से डिवाइड भी किया, तो देखेंगे x इक्वल टू हो जाएगा 1.6 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपान देखेंगे a प्लस b a माइनस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 2, तो 2 से करेंगे कैंसिल करेंगे 0.8, तो x की वैल्यू आपका आ जाएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, आपका यही आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखेंगे जी, ये आपकी बिल्डिंग है, ये हाइट आपको एज्यूम करना है और निकालना है आपको हाइट, और ये हमारा टावर है 50 मीटर जो कि एंगल दिया है 60 डिग्री और बिल्डिंग की एंगल दिया है 30 डिग्री। तो बेस आप क्या ले लेंगे x,
तो इसको ए बी सी डी हमने लिखा। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ले रखे हैं तो लिखेंगे tan 60 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस। tan 60 की वैल्यू होगी आपका, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और परपेंडिकुलर ये आपका 50 है और बेस हमने लिया है x लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, यह इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 50√3। ये x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब देखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी लिखेंगे tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर देखेंगे क्या है, परपेंडिकुलर इस बार y है और बेस क्या है x है, तो tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3 रखिएगा और ये y तो हाई है, x की वैल्यू हमारे पास 50/√3, √3 ये ऊपर चला जाएगा, 1/√3 इक्वल टू √3y/50 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3y हो जाएगा, 3y इक्वल टू 50 हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 50/3। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 16/2/3 मीटर आ जाएगा। ये बिल्डिंग की आपकी हाइट आ गई। ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल हैं जिसकी हाइट क्या है, इक्वल है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द, एक रोड के दोनों तरफ स्थित हैं जिसकी रोड की चौड़ाई है 80 मीटर फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, रोड के बीच में कहीं एक पॉइंट लिया इन्होंने। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल, एक का 60 डिग्री बताया और दूसरे का 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट हमें चाहिए और एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, मतलब उस पोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस भी चाहिए। चलिए देखेंगे, ये हमने फिगर बनाया है। देखेंगे ये दो पोल हैं जिनकी हाइट हमने लिया है एच लिया है और इनके बीच में एक पॉइंट है जो मैंने सी लिया है सेंटर, और इनके बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है। तो इसको x माना तो ये क्या होगा 80 माइनस x हो जाएगा। अब देखेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी, लिखेंगे tan 60 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। tan 60 की वैल्यू क्या होगा √3 होगा और परपेंडिकुलर दिया है, हम हाइट ही लिए हैं और बेस हमारा 80 माइनस x हो जाएगा, ये ले लेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये चीज इक्वल टू हो जाएगा आपका 80 माइनस x √3 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। अब लेंगे एंगल सी डी ई ले लेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल सी डी ई, आप डी सी ई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपान बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 हो जाएगा और परपेंडिकुलर दिया है हमारा हाइट h है और बेस ही इस बार x लिया गया है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा √3h हो जाएगा। तो h इक्वल टू यहाँ पे लिख लीजिए x/√3 लिख लेंगे। ये हमारा इक्वेशन सेकंड। अब देखेंगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखेंगे
आप लिखे हैं इक्वेशन फर्स्ट एच इक्वल टू 80 माइनस एक्स और यहाँ पे √3। एच की वैल्यू अभी निकालें इक्वेशन सेकंड, इसको वैल्यू पुट करिए, एक्स अपान √3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स √3। यहाँ पे आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखेंगे एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट में रहेगा 80 माइनस एक्स और √3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 में तो 240 हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। इस माइनस 3x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3x इक्वल टू 240। अब देखेंगे ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 240, x इक्वल टू हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 4 का यहाँ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 60 आ जाएगा। तो देखेंगे x इक्वल टू आपका आ गया 60। तो किसी पॉइंट से अगर यहाँ से देखेंगे डी पॉइंट से तो ये 60, यहाँ फिर से देखेंगे अगर इसमें देखा जाए डी पॉइंट से देखेंगे तो इसकी वैल्यू 60 और यहाँ से देखा जाए तो यह हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, इस फिगर में तो पहले देखेंगे ये x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 60 आ गई और h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए जी, इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, h इक्वल टू 80 माइनस एक्स √3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 80 रहेगा ही और x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 60 और ये √3 तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20√3। ये आपका हाइट भी निकल गया। तो आंसर आप निकाल सकते हैं, हाइट आपका निकल गया 20√3 और जो पॉइंट दे रखा है x इक्वल टू 60 डिग्री लिख भी सकते हैं और करके 60 मीटर भी लिख सकते हैं, 20 मीटर, ये दोनों आंसर हो सकता है आपका, ये दोनों आंसर हो सकता है। 9.1 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ए टीवी टावर स्टैंडिंग वर्टिकल ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल के किनारे पर एक टीवी टावर लगाया गया है। फ्रॉम द पॉइंट एंड अनदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर दे रखा है 60 डिग्री। आपका एक पॉइंट से 60 डिग्री पे वो जो टावर लगा है वहाँ से 60 डिग्री एंगल बनाया है। अनदर पॉइंट एक 20 सेंटीमीटर से कैनाल के दूसरे छोर से अवे डी पॉइंट लिया है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन बताया है 30 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है और इसकी चौड़ाई, कैनाल की चौड़ाई फाइंड आउट करना है। देखिए फिगर वैसे दिया है तो हम आपको समझा दे रहे हैं। ए बी इसको सी एंड डी, तो ये आपका टावर है। टावर पर एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है और इससे 20 मीटर दूर एक नया पॉइंट दिया है डी, इसकी एंगल दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट करना है इसका हाइट फाइंड करना है टावर का और इसकी कैनाल की चौड़ाई फाइंड आउट करना है। देखेंगे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 इक्वल टू लिखेंगे परपेंडिकुलर अपान बेस। tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3 होता है, इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट हमने माना है h, b आपका दे रखा है x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आ जाएगा h इक्वल टू √3x आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी लिखेगा, ट्रायंगल ए बी डी लिखेंगे। अब लिखेंगे tan 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका एच अपान परपेंडिकुलर अपान बेस, तो बेस इस बार 20 प्लस एक्स लिखेंगे, 20 प्लस एक्स लिखिएगा।
टेन 30 की वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू h/20 प्लस x लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा h इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी √3h, और यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, √h की यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो √3 और h की वैल्यू आपका दिया है √3x दिया है, तो वैल्यू पुट कर दिया और इक्वल टू लिखेंगे 20 प्लस x। तो यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 का तो 3x हो जाएगा, और इक्वल टू चल रहा है 20 प्लस x। x को इधर बुलाइए, 3x माइनस x इक्वल टू 20 हो जाएगा। 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका 20, x इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 10 आ जाएगा। यानी कैनाल की ये 10 आ गया। कैनाल की चौड़ाई क्या हो गई, 10 मीटर हो गया आपका। ओके, अब आप देखेंगे, अब आप देख लीजिए, हाइट पूछा है तो ये चीज कर टू लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखेंगे ये चीज कल टू हमारे पास √3x लिया था, तो ये चीज कल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू 10, तो ये 10√3 हो जाएगा, 3 मीटर। तो आंसर आप लिखेंगे, आंसर लिखेंगे आप, हाइट आपको निकालना था तो 10√3 मीटर लिख दीजिएगा, और x की वैल्यू कैनाल की चौड़ाई पूछा है, विड्थ पूछा है, तो आपका 10 मीटर लिख दीजिएगा, ये मीटर है। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट से 45 डिग्री दे रखा है। आप टावर की हाइट फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे, ये मैंने फिगर बनाया है, तो देखेंगे ए बी आपका क्या है, ये कोई बिल्डिंग है, ये आपकी कोई बिल्डिंग है, और ये ईसी जो हमने बनाया है ये केबल टावर है। यहाँ से बताना चाह रहा है इसके केबल टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 60 डिग्री है, और इसके फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा 45 डिग्री है। तो ये अगर ये 45 है तो ये अल्टरनेट एंगल से ये 45 डिग्री हो जाएगा। और हमने भाई ये आपको पूछा है एक केबल टावर की हाइट, तो आप इसको y ले लीजिए, DEY ले लीजिए। क्यों लेंगे, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 होगा इतना। अब देखेंगे पूरा अगर ऐड करेंगे 7 प्लस वाई तो 7 प्लस वाई हो जाएगा, और इसको आप x से ले लीजिए। ठीक है, बेस x मीटर। अब आगे देखेंगे आप, इसमें लेंगे इन ट्रायंगल ABC। अब लिखेंगे tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा 7 है, 7 लिख दीजिए। बेस हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है तो x ले लेंगे। tan 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ये 7 अपान x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आप, तो x की वैल्यू आपका आ जाएगा 7 मीटर आ गया। यानी ये आपका क्या आ गया, 7 मीटर। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 मीटर होगा। ठीक है, 7 मीटर। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE ये है ADE, ये देखेंगे ADE ले लेंगे। फिगर अगर आप बना ले गए तो आप क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। तो देखेंगे tan 60 इक्वल टू हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर y दे रखा है और बेस आप में निकाले हैं 7। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू y बाई 7। देखेंगे इसके नीचे 1 लिख देंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका
7√3 आ जाएगा। अब लिखेंगे हाइट, लिखेंगे अगर आप हाइट निकालना चाह रहे हैं आप हाइट, तो सी हाइट देखेंगे, ये आपका जो ये है सी हाइट है, ये सी, तो इसको ऐड कर लेंगे x प्लस, हाँ जी हम लिखेंगे, हाँ 7 पहले दिया ही है, 7 + y है, ठीक है, तो ये 7 लिखेंगे, y की वैल्यू आ गई आपका 7, फिर से देखेंगे 7 + y की वैल्यू 7√3, यहाँ पे आप 7 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 1 + √3। इसको सॉल्व नहीं करना है, बस ऐसे ही छोड़ देना, ये आपका मीटर आ गया, ठीक है। तो ये हाइट आपका निकल गया 7 ब्रैकेट में 1 + √3 निकल के आया, यही टावर की हाइट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल एंगल ऑफ द डिप्रेशन टू शिप 30 डिग्री 45 डिग्री, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। देखेंगे जी, एक ऑब्जर्वर है, उसने देखा एक लाइट हाउस ए बी हमने बनाया जो 75 मीटर है, एक नाव है, एक क्या दिया, हाँ 2 शिप दे रखा है, एक डी पे है और एक सी पे, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री इसका, तो अल्टरनेट एंगल से ये 30 डिग्री, ये 45 दे रखा है तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। और आपको दूसरे शिप के बीच की डिस्टेंस पूछा है, ये आपको इस शिप के डी और सी के बीच में, यानी इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस पूछा है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलेंगे देखेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, आप देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, तो ट्रायंगल ए बी सी, तो tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 75 और बेस आपका y हमने लिया है तो y ले लेंगे। 75 tan 45 की वैल्यू 1 होता है, 1 = 75/y हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आपका आ जाएगा 75 मीटर, ठीक है। अब y की वैल्यू आ गई आपकी 75 और इसकी यहाँ तक की, यहाँ से की हाइट, अरे चौड़ाई लेंगे x + y ले लेंगे। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ये ले लेंगे ए बी डी लेंगे क्योंकि tan 30 लेना है, तो देखेंगे tan 30 इक्वल टू हो जाएगा सेम वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका दे रखा है 75 और ये हमारा x + y लिखेंगे 75/x + y लिखेंगे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है और ये चल रहा है 75/x + y, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करिए तो ये हो जाएगा आपका x + y = 75√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू अभी आपने निकाला है 75, तो x + 75 इक्वल टू हो जाएगा 75√3 और यहाँ पे यह प्लस है तो उधर करेंगे माइनस, x = 75√3 माइनस का 75, यहाँ पे आप 75 कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा √3 - 1 मीटर। ये आपका दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस के, तो आंसर आ गया 75√3 - 1, यह दो शिप के बीच की डिस्टेंस है। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स सपोर्ट द volume moving with the wind in the horizontal line at the height 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the volume from the eye of the girls any instant is the 60 degree. After some time angle of elevation reduced to the 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखेंगे ये फिगर दिया है, इस फिगर को मैंने भी बनाया है, देखेंगे यहाँ पे दिया है, यह बैलून है, ये उड़ा रही थी, तो कुछ समय के बाद ये बैलून यहाँ पे उड़ के
ये बैलून यहाँ पे उड़ के चल गया। एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर और ये अपने आई से कितने ऊंचाई पे, अपने ग्राउंड से बता रहा था 88.2 मीटर की ऊंचाई पे मतलब उड़ा रही है यहाँ से। तो ये बैलून उड़ करके यहाँ चला गया और ये दे रखा है, पहले एंगल कितना था 60 डिग्री, अब एंगल हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है। तो हमने इसको x माना और इसको y, टोटल डिस्टेंस हमारे पास x प्लस y हो गया। लड़की की हाइट 1.2 मीटर है। अब i से उसने देखा है तो आप क्या करेंगे 88.2 को माइनस कर देंगे 1.2 तो आपका a 87 आ जाएगा। अब देखेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC tan 60 इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर 87 अपान बेस दे रखा है आपका x दे रखा है। tan 60 की वैल्यू होता है √3 और यहाँ पे 87 अपान x आ जा रहा है, यहाँ 1 लिख दीजिए। अब आप क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इक्वल टू आ जाएगा √3x इक्वल टू 87 आ जाएगा आपका और x इक्वल टू हो जाएगा 87 अपान √3। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 87 √3 अपान 3। 3 को इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 9 जा हो जाएगा 27। तो x की वैल्यू आ गई आपका 29 √3 आ गई। अब देखेंगे, ये सॉरी पानी है, देखेंगे अब लिखेंगे इन ट्रायंगल BDE लिखेंगे, BDE लिखेंगे। देखेंगे ये B और ये D, अब E। अब यहाँ पे लेंगे tan 30 इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर 87 है अपान बेस आपका x प्लस y है। tan 30 की वैल्यू होता है 1 अपान √3 इक्वल टू 87 अपान x प्लस y। तो यहाँ पे x प्लस y रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 87 √3। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 29 √3 है और प्लस का y इक्वल टू हो जाएगा आपका 87 √3। तो y इक्वल टू हो जाएगा 87 √3 माइनस का 29 √3। यहाँ पे आप √3 कॉमन ले लीजिए, √3 कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 87 माइनस 29 आ जाएगा। अब आप इसको माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 58 आ जाएगा, 58 √3। तो ये आपका y की वैल्यू, तो ये 58 √3 मीटर आंसर हो जाएगा आपका। हमें y की वैल्यू चाह रहा कितनी डिस्टेंस हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक बैलून कहाँ तक यहाँ गया, तो वही जो आंसर निकालना था, तो y की वैल्यू आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, एक्सरसाइज 9.1 का। अ स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर। 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा द टावर फ्रॉम द पॉइंट। देखेंगे ये फिगर मैंने बनाया, देखेंगे एक बंदा है जो कि यहाँ पे खड़ा है, उसने एक कार को देखा जो कि कार यहाँ पे है,
ठीक है, डी पॉइंट पे। तो देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, तो अल्टरनेट एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। फिर देखेंगे वो कार आ रहा है फूट की तरफ, तो अब ये वो कार यहाँ पे आ गया, सी पॉइंट पे आ गया, तब ये हमारे पास एंगल हो गया डिप्रेशन 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। देखेंगे, लिखेंगे tan, लिखेंगे पहले ट्रायंगल ए बी सी, tan 60 लेंगे, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर आपका एच है और यह हमारे पास x है। तो tan 60 की वैल्यू होता है √3 इक्वल टू एच अपान x लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच इक्वल टू हो जाएगा √3x हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी लिखेंगे, तो ये देखेंगे 6 + x लिख लेंगे, पूरी डिस्टेंस ये हो जाएगा 6 + x। तो लिखेंगे tan 30 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान क्या होगा, बेस लिखेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और परपेंडिकुलर एच ही रहने दीजिए, बेस हमारे पास 6 + x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखेंगे यहाँ पे आप एच की वैल्यू पुट कर लीजिए 1/√3, तो यहाँ पे एच की वैल्यू है आपका √3x अपान 6 + x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो √3 का 3 हो जाएगा और यह x आ जाएगा √3x इक्वल टू आ जाएगा 6 + x आ जाएगा। अब आपका x को इधर भेजिए, 3x - x इक्वल टू 6 हो जाएगा। देखेंगे ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 सेकंड। यही आंसर हो गया आपका 3 सेकंड। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन 16। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द टॉप पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ द 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इन कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ध्यान रखेंगे। प्रूव करना आपको दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6, हमें हाइट निकालना है 6 मीटर। देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप जानते हैं 90 डिग्री होता है, सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री। तो ये देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री इन दोनों का सम क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हमने x लिया, इसको थीटा, तो x + थीटा इक्वल टू 90, तो हमारे पास x + थीटा इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 - थीटा। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ए बी सी डी, इसको एंगल थीटा मानिए और इसको आप x लेंगे, ठीक है। इन दोनों का सम हमने लिया x + थीटा इक्वल टू 90, तो 90 - थीटा इक्वल टू x। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, लिखेंगे tan, ये देखेंगे ये फोर्स है मीटर और ये पूरी डिस्टेंस 9 मीटर है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारे पास एच है और ये हमारे पास 4 मीटर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ए यहाँ पे देखेंगे ए बी डी लिया मैंने, तो लिखेंगे tan 90 - थीटा इक्वल टू लिखेंगे परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान 9 चलेगा, ठीक है। ये अब देखिए tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास परपेंडिकुलर अपान 9, ठीक है। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास tan थीटा इंटू
कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा h/4 इंटू परपेंडिकुलर आप h रख दीजिएगा, यहाँ पे हमने h रखा नहीं तो h रख देंगे, h/9 हो जाएगा। ये देखेंगे टेन थीटा रहने दीजिए, कॉट थीटा को तो कन्वर्ट कर दीजिए 1/tan थीटा होता है, इक्वल टू ये h² ये 36 हो जाएगा। और ये देखिए tan कैंसिल हो गया, हमारा 1 आ गया। तो अब लिखेंगे h² इक्वल टू हो जाएगा 36 और h इक्वल टू हो जाएगा √36। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका h इक्वल टू 6। यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। 6 मीटर हमारा आंसर आ गया, प्रूव्ड कर। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप देख लेंगे।